3। आपको पता नहीं होगा पर अब 100 मीटर की हाइट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है कि आपको कौन सी सांस मिलेगी, आपको हवा कैसे मिलेगी, आपको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर्स की जो हाइट है, ये एक आप बेंचमार्क सेट कर लो कि 100 मीटर की जो हाइट होगी अब वही डिसाइड करेगी कि आप सांस कैसे, आपको हवा कैसे मिलेगी सांस लेने के लिए। तो मेरा नाम ऋषभ है एंड मैं वेलकम करता हूँ आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक नए इनिशिएटिव के बारे में, जिसमें इन्होंने हमारे अरावली हिल्स जो हैं, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसका, ठीक है, कि ये अरावली हिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं एंड इसका इम्पैक्ट क्या है एंड गवर्नमेंट ने क्या नया अपना लॉ ले आई है, क्या नया करने वाली, ये सारी हम बात करेंगे। ठीक है, 100 मीटर ये जो आंकड़ा है आप याद रखना, ठीक है, 100 मीटर आपको ये भूलना मत अब, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, हेलो माय नेम इज ऋषभ एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है, बोर्ड्स के लिए या फिर सीयूईटी के लिए या फिर आप चल के आगे चल के कोई भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी के लिए, तो आपको हमारे चैनल पे सारी कंटेंट मिलेंगे, सारे न्यूज चैनल्स, न्यूज अपडेट्स मिलेंगे आपको, सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। एंड अगर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्टेक्ट करना हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एक्स हैंडल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो नोट्स हैं हमारे एंड जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को फ्री में एक्सेस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम अरावली हिल्स की बात कर लेते हैं। अरावली हिल्स देखोगे कहाँ पे है, ठीक है, अरावली हिल्स कहाँ पे है मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये जो हमारा पूरा एरिया होता है, ठीक है, ये आपको मैप में दिखेगा नहीं, ये जो पूरा एरिया होता है हमारा, ठीक है, ये हमारे हिमालयाज कवर करते हैं, ठीक है, हिमालयन रेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप वेस्ट में जाओगे, ठीक है, वेस्ट में जाओगे तो इधर हमारा थार डेजर्ट पड़ता है, ठीक है, थार डेजर्ट पड़ता है यहाँ पे एंड इसी के पैरेलल रन करती है हमारी अरावली रेंजेस। ठीक है, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है, अरावली रेंजेस हैं। ठीक है, ये हमारे पूरा क्या बोलते हैं, दिल्ली से स्टार्ट होके हमारे गुजरात तक जाता है। ठीक है, दिल्ली हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के हो गए, फिर एंड में आके गुजरात में ये खत्म हो जाती है रेंजेस। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है रेंजेस, इसका मैं आप थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है क्यों ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, अब देखो इतनी सारी पुरानी रेंजेस हैं, कहीं कहीं इनका डिटेल बताया जाता है कि ये 1.2 बिलियन ईयर्स एगो बनी हुई थी। ठीक है, सबसे यंगेस्ट आज के टाइम पे हमारा जो हिमालयन रेंजेस है वो है एंड ये उससे कई साल, कई करोड़ों साल पुरानी रेंजेस हैं, दुनिया की सबसे पुरानी रेंजेस हैं एंड गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर अब खतरा बना दिया है कि ये गवर्नमेंट चाहती है, एक नया लॉ लेके आई है जिसमें इन रेंजेस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ये आपको आज के वीडियो में देखने को पता चलेगा। ठीक है, अब रोल क्या है इसका, एक इंपॉर्टेंट रोल मैं बताऊं कि जो ये अरावली रेंजेस हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये एक्ट एज अ बैरियर काम करती है, ऐसा बैरियर काम करती है। किससे बैरियर काम करती है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये है थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट है और इस साइड हमारा पूरा नॉर्दर्न बेल्ट पड़ता है, नॉर्दर्न बेल्ट जिसको हम काउ बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक्ट एज अ बैरियर काम करती हैं, जो हमारी अरावली अरावली रेंजेस हैं ये बैरियर की तरह काम करती हैं। ये जो थार डेजर्ट में जो स्टॉर्म्स चलते हैं, जो धूल के जो हवाएं चलती हैं, जो धूल की हवाएं चलती हैं, वो उनसे बचाती है, ताकि ये ऐसा बैरियर यहाँ पे जब काम करती है तो ये जो थार डेजर्ट का जो स्टॉर्म है, जो गर्मी है, वो हमारे इस साइड नहीं, नॉर्दर्न बेल्ट में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एंड यहाँ की जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, दूसरा ये ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये जो पूरी ग्रीन बेल्ट है ना, ये जो पूरी पूरी अरावली हिल्स की जो बेल्ट है ये ग्रीनरी से भरी हुई है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप वेस्टर्न घाट नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली रहते हो या दिल्ली रहते हो या फिर कहीं इस साइड में रहते हो, ठीक है, लखनऊ वखनऊ साइड में, तो अगर आप नॉर्दर्न जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, उनके बाद अगर कोई भी सुंदर पहाड़ी रेंजेस है तो वो हमारी अरावली हिल्स हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अरावली हिल्स है हमारी। ठीक है, अब देखो 1.2 बिलियन ईयर पुरानी है ये, तो इसकी हाइट ना टाइम के साथ साथ कम होती गई है। ठीक है, एरोड होता गया है, क्योंकि अब हवा चलती है, कुछ भी चलता है तो टूट टूट के पहाड़ी ऊपर से नीचे गिरती हैं एंड ये इतनी पुरानी है कि अब इसकी हाइट छोटी हो गई है। 90 से लेके 80 से लेके 90% जो हमारी अरावली हिल्स की जो रेंजेस हैं
वो 100 मीटर से कम है, ठीक है। मतलब जो जैसे ये रेंजेस होती हैं, ठीक है, ये रेंजेस हैं, इसमें से क्या है, जो 80 to 90% जो हमारी अरावली हिल्स हैं, उनके जो चोटी है वो 100 मीटर से कम है, ठीक है, 100 मीटर से उसकी हाइट कम है, ठीक है। यहीं पे सारा खेला हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। और ये क्या काम करती हैं, ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। जैसा मैंने बताया, दिल्ली का जो एरिया है, हमारे जो नॉर्दर्न बेल्ट का एरिया है, जो यूपी का एरिया है, यहाँ पे क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉर्म जो आते हैं यहाँ पे, डस्ट स्टॉर्म आते हैं, वो सब आने नहीं देती। बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। देखो अब अरावली हिल्स ऐसी इतनी पुरानी है ना, कि सिर्फ ये हिल्स नहीं रह गई हैं, एक पूरी इकोलॉजी डेवलप हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें रहने वाले जानवर इस पे डिपेंड हैं, यहाँ के लोग इस पे डिपेंड होते हैं। यहाँ के ग्राउंड वाटर इन कम्पेयर टू अदर एरिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारी जो अरावली रेंजेस हैं, ये इनको क्या करते हैं, इनको रिचार्ज करती हैं ग्राउंड वाटर को, ठीक है। लोकल इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। अब देखो, अरावली हिल्स मैटर क्यों कर रही हैं आज के टाइम पे, ये करंट अफेयर्स में आ क्यों गई, इनका मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इसलिए आ गई हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और उनकी जो पॉलिसीज हैं, उन्होंने हमारे अरावली हिल्स को एक नया वो दिया है, नाम दिया है, ठीक है, नया नाम दिया है, इन द सेंस जो हिल्स, अरावली रेंजेस की जो हिल्स 100 मीटर से ऊपर होंगी, अब उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। यानी क्या होता है कि जो हिल्स होती हैं, यानी जो इकोसिस्टम होता है, जो कहीं भी इन्वायरमेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉ लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे लॉ हैं, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि अरावली हिल्स, ठीक है, अरावली रेंजेस जो हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनको हम एज इट इज छोड़ देंगे, उस पे ना कोई हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ना वहां पे कोई डेवलपमेंट होगा, उसको हम एज इट इज प्रिजर्व करके रखेंगे। बट अब क्या हुआ है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी हमारी गवर्नमेंट क्या है, किसके प्रेशर में आके ऐसा काम कर रही है। उसने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया है, नया इंटरप्रिटेशन दिया है कि जो अरावली हिल्स की जो रेंजेस हैं, उसमें अगर कोई 100 मीटर से कम की रेंज होगी, मतलब 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, उनको हम अरावली रेंजेस का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर अरावली रेंजेस का वो पार्ट नहीं होंगी, तो गवर्नमेंट फ्री हो जाएगी उस पर काम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ये खेला हो रहा है सारा। अब मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो अरावली रेंजेस हैं, उनका 80 to 90% जो हमारी वो है चोटियां हैं, वो क्या है, वो 100 मीटर से कम की ऊंचाई पे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पूरी अरावली रेंजेस हैं, उनका 90%, 80 to 90% एरिया क्या है, वो अब प्रोटेक्शन से बाहर हो चुका है। मतलब यानी गवर्नमेंट अब बाउंड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यही सारा दिक्कत हुआ यहाँ पे, ठीक है। 100 मीटर का उन्होंने बार लगा दिया कि 100 मीटर से ऊपर जो रहेंगी उनको हम पहाड़ी मानेंगे, यानी उनको हम मानेंगे, यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि जो जो आदमी 5 मीटर 5 फीट से ऊंचा है, उसको रखो, वरना सबको काट दो। यही वाला हाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट जो हैं, वो बोलते हैं यही जो मैंने बताया कि 80 to 90% जो अरावली की जो लैंडस्केप है, वो प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंसर्न इन्होंने रेज किया है कि अब यहाँ की जो इकोसिस्टम है, वो पूरी तरह टूट जाएगा। कितने शर्म की बात है कि कल जो हमारा मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, वहां पे पोल्यूशन की वजह से वो करा नहीं गया, कर पोल्यूशन की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। वहां उस टाइम पे वहां का लखनऊ का AQI 400 पार हो चुका है, ठीक है, दिल्ली की तो बात छोड़ा, अब लखनऊ का AQI 400 पार हो चुका है। तो देख सकते हो अब कितनी दिक्कत है, कितनी शर्म की बात है। और इस टाइम पे अगर अरावली हिल्स को हमने डैमेज कर दिया, हमने इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया, तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। हम कैसे सांस ले पाएंगे, हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। हमें शर्म नहीं आ रही, हमारी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही, ठीक है। हम गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करेंगे, कहीं भी अगर बात आएगी हम सपोर्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को। बट अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी करोगे, आप मेजोरिटी में हो, तो इस बार गवर्नमेंट आपको, हमारी पॉपुलेशन ने, हमारी जनता ने दिखाया भी है, तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे हमसे खिलवाड़ नहीं करना, हमारे लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना आपको, ठीक है। आप देख रहे हो AQI इतना गंदा है कि आप तंदूर बंद कर दे रहे हो भाई। अब जो तंदूर की क्या दिक्कत है भाई, मुझे समझ में नहीं आया कि तंदूर बंद करने से आप कौन सा इन्वायरमेंट को, हमारे AQI को प्रॉपर वो कर रहे हो, ठीक है, AQI को कम कर दे रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं है, ठीक है। अब देखो, अरावली हिल्स मैंने जैसा कि मैंने बताया 1.5 बिलियन ईयर पुरानी है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं अर्थ पे, ठीक है। 40 मिलियन पीपल अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली NCR इसके जो ग्राउंड वाटर हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितना ग्राउंड वाटर ये प्रिजर्व करके रखती है, 40 मिलियन पीपल राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली NCR के लोग इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है।
20 to 30% हाइयर ग्राउंड वाटर रिचार्ज है कंपेयर टू अदर जो डिग्रेडेड जोन है यहाँ पे। मतलब जो राजस्थान के कुछ जोन्स है जहाँ पे पानी ग्राउंड वाटर बहुत कम होता है, उनसे 20 to 30% ज्यादा वहाँ पे पानी होता है जो हमारी अरावली रेंजेस है उनके पास। क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके रखती हैं, ठीक है। हमारी जो अरावली रेंजेस हैं वो एक्ट ऐसा बैरियर काम करती हैं, बैरियर की तरह काम करती हैं। वो जो हमारे थार डेजर्ट में स्टॉर्म जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे हमारे नॉर्दर्न बेल्ट को बचाती हैं ताकि हम खा पाए, जी पाए, रह पाए, ठीक है। अब देखो इसके बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है। पहली बात, जो स्मॉल हिल्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 100 मीटर से कम होगी उसको हम हिल्स का पार्टी नहीं मानेंगे, रेंजेस का पार्टी नहीं मानेंगे, वो भी तो काम करती हैं हाइट के बेसिस पे। आप क्यों मान रहे हो भाई? हाइट क्या है? ये किसने डिसाइड किया कि हाइट के बेसिस पे आप वो डिसाइड करोगे? हाइट के बेसिस पे नहीं, छोटी हाइट वाली जो हिल्स हैं वो भी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। वो भी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में, एंड जो हमारे स्टॉर्म डस्ट स्टॉर्म चलते हैं उनको कंट्रोल करने में। आप हिल्स को कैसे इस तरह कैटेगराइज कर सकते हो कि जो 100 मीटर से ऊपर होगी? भाई मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूं, बट मुझे बहुत चिंता हो रही है इसकी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। जो दिल्ली एनसीआर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन फेस कर रहा है, ठीक है। अब अगर अरावली को हमने वीक कर दिया, उनके जो उनका जो एरिया है उसको हमने कम कर दिया, तो यहाँ पे तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। आप लोग क्या है भाई, आप लोग प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो, ठीक है। बट हमारा क्या है, हम तो भाई खुले में जाते हैं, हमारे लोग काम करते हैं, बाहर के लोग काम करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। आप तो कहीं और चले जाओगे महीने में, जब आपको 15 दिन 20 दिन बाहर ही रहना है, तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब है, ठीक है। अगर एक बार इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंटल जो एरिया होता है, अगर एक बार डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एक बार अगर उसको हमने चोट पहुंचा दी, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत रिस्टोर हो जाएगा। उसको उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वही बात है ना यहाँ पे कि कुछ बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको बिगाड़ने के लिए 2-4 मिनट ही काफी होते हैं। तो वही वाली हाल यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आई बात आपको? अगर अब मैं बात करूं कि इससे दिक्कत क्या हो सकती है, पहला, इंक्रीज इन डेजर्टिफिकेशन। वही मैंने बताया कि जो अगर स्टॉर्म वहां से चलेगी, डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे चलेगी, अगर अरावली हिल्स बीच में नहीं हुई, तो क्या होगा, उनकी जो गर्म हवाएं हैं वो हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में आएंगी, यूपी में आएंगी, बिहार में आएंगी, जो हमारा पंजाब में आएंगी। ये सारे एरिया क्या होंगे, इनकी जो सॉइल फर्टिलिटी वो खत्म हो जाएगी। गर्मी कब आएगी, गर्मी कब जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा भाई, कुछ भी नहीं। अभी आप देखो, अभी इन्वायरमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा। जो हमारी इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनका कई बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं। दिल्ली में इतना घटिया AQI हो चुका है, यूपी में इतना घटिया AQI हो चुका है, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर का 1% एक बयान नहीं आया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात आपको। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी, वो सो रही है, हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्टर सो रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं। अभी कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारे पास इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कुछ भी किया जा रहा है। आखिर ये जो लॉ है, गवर्नमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा आपसे कि आप बताओ कि हमारे किसको हम हिल कंसिडर करते हैं, किसको हम माउंटेन अरावली रेंजेस के माउंटेन में कंसिडर करते हैं, आपने लिख के भेज दिया कि जो 100 मीटर से कम है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बस इतना काम है आपका। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती किस लिए? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि इन्वायरमेंट को खत्म करने के लिए। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इसीलिए बनाई जाती है कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। और सिर्फ यही केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप फ्लड आते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ फ्लड आते हैं, एंड बहुत सारे, मैं गिनवा नहीं सकता कितने सारे केसेस हैं जिस जहाँ पे आपने इन्वायरमेंट को डैमेज किया है, एंड इन्वायरमेंट ने कई लोगों की उसकी वजह से जान ले ली है, ठीक है। और इसका दूसरा वो होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होगा, दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो भी AQI, जैसे आपने सुना होगा कि PM2.5 बढ़ जाता है, PM10 बढ़ जाता है, इसकी वजह से अगर हमने अरावली रेंजेस को डेवलप की तो PM10 जो है ना वो 30 to 40% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी डस्ट हमारे एयर में घुल जाएगा, डस्ट बहुत ज्यादा, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं हमारे एयर में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, लोगों का जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन होने स्टार्ट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म होने लगेगा। ऑलरेडी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में वैसे ही पानी खत्म हो चुका है। जहाँ पे 10 मीटर पे लोगों को पानी मिल जाता था, अब वहाँ पे 100, 10 में 20, 30, 40 मीटर गड्ढा किया जाता है, तब पानी निकल रहा है, ठीक है। एंड आप जो सबसे ज्यादा रिचार्ज करती है अरावली रेंजेस, उसको आप खत्म करने पे लगे हुए हो, ठीक है।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वहां पे अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अरावली रेंजेस जो हैं वो सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, वहाँ पे पूरी डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे पूरी इकोलॉजी डेवलप हो चुकी है अब, क्योंकि इतनी साल पुरानी है। वहाँ पे जानवर रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आप उसको खत्म करोगे तो क्या आप कहाँ जाओगे आप, ठीक है। आप भी इसी दुनिया के पार्ट हो, आपको भी इसी देश में रहना है, तो आप सोचो थोड़ा। पैसों के नाम पे ऐसा मत करो, किसी के भी प्रेशर में आके आप, कॉर्पोरेट के प्रेशर में आके अगर ये सब आप कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। हमारी गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ऐसा ना करे, ठीक है। हिमा ऐसा केसेस नहीं है, हिमालयन रेंजेस में आपको पता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े लेवल पे हम कर रहे हैं। अब जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि बॉर्डर है, वहाँ पे हमें रोड बनाना चाहिए, वो आप मैटर अलग है, वहाँ पे मैं भी नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, वहाँ पे नहीं बोलूंगा मैं। बट अरावली रेंजेस से क्या आपकी दुश्मनी आ गई, ठीक है। वेस्टर्न घाट में डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हो आप? वेस्टर्न घाट इतना खूबसूरत है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। आप कितना भी पैसा लगा लो, वैसी जो सीनरी वहां पे है वेस्टर्न घाट में, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। जो नेचर आपको देता है वो आप कभी बना नहीं सकते खुद से। तो जो नेचर दे रहा है आपको, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करो आप। वो तक नहीं आप कर पा रहे हो। यमुना में आप आए दिन देख रहे हो कि कभी पानी नहीं रह रहा। अभी आप जाके देखो, जब बारिश हो रही थी इतनी बाढ़ आई थी, अब जाके देखो नाला बन चुकी है यमुना। ऐसे हो सकता है? ये क्या तरीका है भाई? आप एक केसेस नहीं है, बहुत सारी केसेस है। अभी कुछ टाइम पहले उत्तराखंड के एक जिला का वो आया था कि वहां पे सारे मकान में दरारें आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिससे खतरा है, उससे चीजों से, वो चीज करने से आपको बचना चाहिए। इसके कुछ अगर मैं बताऊं, कुछ सजेशन अगर मैं दूं आपको, तो सबसे पहला, जो अरावली प्रोटेक्शन जो आपने अभी डिसाइड किया है कि जो 100%, जो 100 मीटर की जो हाइट है, इसको फिर एक बार आपको वो करना चाहिए, रिडिफाइन करना चाहिए, इस पे एक बार और सोचना चाहिए। जो इलीगल माइनिंग चल रही है, अभी आपने प्रोटेक्शन की बात की, आप जाके देखो अरावली रेंजेस में कितनी इलीगल माइनिंग चलती है, ठीक है। लोग वहां से पत्थर तोड़ के ले जाते हैं, लोग वहां से पत्थर तोड़ के अपना घर बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। इलीगल कितनी घटिया माइनिंग चल रही है, आप देखो, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। फिर ऊपर से एक ऐसा लॉ ले आ रहे हो कि उसको खत्म ही कर देना है आपको, ठीक है। इलीगल माइनिंग को आपको रोकना पड़ेगा, जो आपने लॉ बनाया उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी करना पड़ेगा कि जहां पे आपको इन्वायरमेंट से कुछ चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अरावली हिल्स में कुछ काम करना है, तो सबसे पहले आप एक कमेटी बिठाओ, उसमें, उस कमेटी में इन्वायरमेंटलिस्ट को रखो, यानी जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। उनसे बोलो कि आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल में जो हम बनाने जा रहे हैं, उससे जो नुकसान होगा वो कितना होगा, उसको आप असेस करो, उसके बाद प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक पेज पर, पेपर पे लिख के दे दिया कि जो 100 मीटर हाइट है उससे कम होगा तो हम मान लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का मैं काम यही होता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रमोट करना चाहिए आपको इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। इको सेंसिटिव डेवलपमेंट मॉडल, यानी इकोसिस्टम जो हमारा इन्वायरमेंट है, साथ में हमें डेवलपमेंट, दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। ऐसे हमें मॉडल्स बनाने चाहिए जहाँ पे दोनों चीजें हो सके। सिर्फ और सिर्फ हमें डेवलपमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ना है, हमें हमारा इन्वायरमेंट भी चाहिए। हमें गर्मी में ठंडी हवाएं भी चाहिए, और हमें जो ठंडी है उसमें धूप भी चाहिए, हमें दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। हमें पब्लिक अवेयरनेस को जगाने की जरूरत है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था इस पे, तो जयपुर में एंड राजस्थान के कुछ अदर पार्ट्स में इस पे हो रहे हैं, इस पे लोग आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहला वीडियो अगर मैं मुझे बनाना है तो मैं इसी टॉपिक पे बनाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं 10th के बोर्ड से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। बट मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है ये हम सबके लाइफ से रिलेटेड है। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं पहले ही वीडियो है, मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं बताता, बट ये इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया, ठीक है। ये कोट है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये हमारे लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। जैसे हमारे लिए हिमालयाज इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें ठंडी से बचाते हैं, वैसे ही जो हमारे अरावली रेंजेस हैं ये हमारे जो गर्मी से बचाते हैं, हमें डस्ट स्टॉर्म से बचाते हैं हमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।